Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 8.3 of class 10th. In this chapter we will learn about the trigonometric identities and also the trigonometric ratio of complementary angle. So please listen carefully. But before starting this video, I want to request you, if you are new in my channel, please subscribe my channel and so that I can make more and more video for you and you can enjoy my video. Dear student, please listen carefully. I am starting the trigonometric identities. In trigonometric identities, I want to ask you some of the formula related to the identities. Dear student, today I am telling you some of the identities. Please see and learn all these identities. First of the identity I am telling you, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So I can write down sin square theta. What will be the sin square theta is equal to 1 minus cos square theta उधर चला जाएगा, तो this will be equal to 1 minus cos square theta, and also cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So this is the first of the identities which I have converted into the three of the identities. In second identities, you have to learn 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. I can also write down 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. I can also write down sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So this is also your identities. Please learn carefully. देखिए कन्वर्जन बहुत काम आएंगे आपके वहाँ पर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, तो हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए. इसके बाद आई एम यूजिंग द थर्ड ऑफ द आइडेंटिटीज, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो आई कैन राइट डाउन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर लेगा इसको हम, तो दिस विल बी इक्वल टू 1. तो तीन जो आइडेंटिटीज थी उसको मैंने आपको बताया. फर्स्ट इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सेकेंड इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, and also the cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Second is the 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Also 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and cosec square theta minus cosec cot square theta is equal to 1. तो ये तीन आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह से याद करनी है. इनके कन्वर्जन को भी आपको अच्छी तरह से देखना है. डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? जब उनका एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री हो. जरा देखते हैं कैसे. सपोज मैंने वो कैसा है आपका राइट एंगल है, तो लिख लीजिए इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल वी इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री. अब आप अच्छी तरह से जानते हैं द सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है. तो 90 तो ये हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हो गए? एंगल ए और एंगल सी. तो हम जानते हैं यहाँ पर
कि ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया एंगल ए या एंगल सी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए एंड एंगल सी फ्रॉम फॉर्म ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हमने 90 डिग्री ये ले लिया तो बचा कितना 90, तो इसका मतलब निश्चित है कि ए और सी भी क्या बना रहे हैं 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आई कैन राइट डाउन सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब जब उनका सम जो है वो 90 डिग्री है तो ये एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताना चाहता हूँ। कन्वर्जन कैसे होंगे हमारे एंगल में, उसको आप जरा ध्यान से देखिए। आपको मैंने बताया था कि रेशियो हमारे होते हैं साइन कॉस टेन, उसके बाद आपका हो गया कोसेक, सेक और कॉट। तो मैं वही लिखूँगा, यदि मेरे लिए साइन 90 माइनस थीटा इफ, तो आपको ये याद रखना है, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से हम यदि बात करें कॉस, ये भी ध्यान रखना कि यदि हमारा जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर ए बी सी एंगल जो बी है वो राइट एंगल है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो गया कॉट थीटा। इसी तरह से ये हो गया आपका टेन का, आपका रिवर्स क्या होता है रेसिप्रोकल, वो होता है आपका जो है कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आपके सारे कन्वर्जन है, इनको आप डिग्री और में कन्वर्ट और कर दीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये ध्यान रखिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इनके आप कह सकते हैं रेशो चेंज हो जाते हैं, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक और कॉट का टेन। अब डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग एक्सरसाइज 8.3 में शुरू कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक्सरसाइज में आपको दे रखा है यहाँ पर। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको जो है आई एम सॉल्विंग एक्सरसाइज 8.3। देखिए इस एक्सरसाइज में आपको इवेलुएट साइन 18 अपॉन कॉस 72। आप यदि ध्यान से देखें तो आपको यदि 72 में आप 18 को जोड़ रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक एंगल को हम चेंज करें और चेंज करने के बाद उसको हम आसानी से सॉल्व कर लें। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो 72 है जो आपको, तो मेरा ऊपर कितना 18 है, तो मैं उसको क्या करूं, उसको भी मैं 72 ही मैं चेंज कर लूं या 72 ही बना लूं। कैसे बना पाऊंगा, मुझे अच्छी तरह से पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। 72 लेस करूंगा तो मेरा 18 मिलेगा। समझ में आ रहा है आपके समझ में? जितना मेरा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 72, तो मैं उसी में ही ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये होगा मेरा 90 माइनस 72। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, कॉस थीटा, और थीटा कितना है 72 अपॉन कॉस 72। इन दोनों को हमने आपस में कैंसिल किया तो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, और 1 इज द आंसर। इसी तरह देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये भी बहुत इजी है,
देख रहे हैं दोनों आप, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इसका मतलब एक को हम चेंज करें तो दूसरा मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा, cos 90 माइनस कन्वर्जन किस में, 42 में कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ, तो 90 माइनस 48 को लिख सकता हूँ मैं 42 माइनस, ये ऐसे ही रहने दूँ, साइन 42, ये कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। बता सकते हैं थीटा कितना है, ये हो गया 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ओके, मैं इसमें ना कैंसिल करके नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करूंगा, माइनस साइन 42 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 0। सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं और आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये बात और है, दिमाग में आपके ये तो नहीं आ रहा, दिमाग में आपके ये तो नहीं आ रहा कि नहीं सर एक को ही चेंज कर रहे हैं आप, दूसरे को क्यों नहीं चेंज कर रहे। बिल्कुल, आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको भी चेंज कर लीजिए, इसको cos 48 ही रहने दीजिए और साइन 42 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 48। ओके, तो भी कन्वर्जन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं नीचे वाले को चेंज करूं, आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, न्यूमरेटर भी चेंज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन cos 72, तो मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 18, तो भी आ जाएगा आंसर। मतलब ये आपकी चॉइस है, बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। जरा इसको देखें, ये हो गया आपका कोसेक 31 माइनस ये कितना हो जाएगा, सेक 90 माइनस कितना कर दूँ, आपके मैं इसको कर देता हूँ 31, 90 में से 31 लेस किया तो 51 आ गए, 59 सॉरी। तो ये कितना आ गया आपका, कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, चाहे तो आप लिख दीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। थीटा कितना है हमारे यहाँ पर आपके 31 है, तो ये कितना आ गया आपका, कोसेक 31। अब आपको मैं यहाँ ना इसको मैं यहाँ कैंसिल करना चाहूँगा अगले स्टेप में, मैंने आपको बता भी रखा है कि आप उसी स्टेप में कैंसिल मत करिए, एक अगले स्टेप में आप उसको कैंसिल करके शो कर दीजिए एंड दिस विल इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया। तो डियर स्टूडेंट, मजा आ रहा है आपको क्वेश्चनों में, चलिए और मजा लेते हैं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 एंड tan 67 इज इक्वल टू 1 लाना है हमें। अब यदि आप ध्यान से देखें तो 48 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो हो गया 42, चूँकि दोनों को जोड़िए 90 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे ही 23 और 67 का भी हो गया आपका कितना, 90। तो डैट मीन्स अब मैं क्या करूं, इन दोनों को ही ना चेंज कर लूं, इसको तो मैं क्या लिख लूँगा, 10 कितना 90 माइनस 48, और इसको क्या लिख लूँ, 10 90 माइनस 23, आ जाएगा आंसर। चलिए LHS को लेते हैं, इसी से ही हम पूरा आनंद लेंगे क्वेश्चन का। तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखें, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan इसको कैसे चेंज करूं मैं, 90 माइनस ये दोनों है ना साथ साथ आपके कम्प्लीमेंट्री, तो ये कितना आ गया आपका 48। इसी तरह से ये हो जाएगा tan 90 माइनस ये कितना आ गया आपका 67, तो डैट मीन्स 23 डिग्री। ये कितना है आपका tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया cot थीटा, तो cot 48, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया cot थीटा। ये कितना हो गया आपका, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan 48 डिग्री
इंटू ये कितना हो गया आपका 1/10। हाँ डियर स्टूडेंट, ये आपका 23 है, तो ये हो गया 1023 डिग्री। अब आप देख रहे हैं, इसको हम जो है हैंड टू हैंड क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताया, अभी मैंने पहले भी बोला है, उसी स्टेप में आप कैंसिल ना करके अगले स्टेप में कैंसिल करिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो 1048 और ये हो गया आपका 1/10 23 डिग्री। इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आएगा कितना 1, एंड दैट विल बी योर आंसर। इसमें एक काम और कर लीजिए, इतना कराया तो आपने, फिर 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा कॉट थीटा। और एक चीज और लिख दीजिए, आपको मालूम ही है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। ये दो आपने फॉर्मूले को यूज किया यहाँ पर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 और sin 52। ओके, अब जरा इसको भी ध्यान से देखें। एक काम कर लीजिए आप, जब आपको इसमें देखिए 52 और 38 हमने दोनों को लिया, कॉम्प्लीमेंट्री कितना 90, 38 और 52 ये भी बना रहे हैं, तो कोई सा एक चेंज कर दीजिए। चलिए इस बार मैं यहाँ जी चेंज कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया cos 90 माइनस 38 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 52, और ये कितना हो गया आपका cos 90 माइनस 52 का कॉम्प्लीमेंट्री 38, माइनस ये ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए sin 38 और sin 52। LHS हमने लिया है, तो ये कितना हो गया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अभी आपको बताया मैंने, डेट विल बी इक्वल टू sin थीटा, तो ये होगा sin 52। ऐसी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा sin थीटा, डेट इज sin 38 माइनस sin 38 और sin 52। ऐसे नहीं लग रहे, दोनों सेम से भाई हैं दोनों, तो sin 52 sin 38 sin 38 sin 52 डिग्री। अब दोनों आप देख रहे हैं एक जैसे हैं, दोनों का बस क्या है, ओनली उनका सीरियल चेंज हो गया है, तो बस उससे कुछ नहीं है। हमारे पास दोनों एक से हैं, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, और योर आंसर विल बी इक्वल टू 0, और यही हमें लाना था, डेट विल बी इक्वल टू RHS। ओके, कोई डाउट? तो इसमें मज़ा आ रहा है आपको? चलिए अच्छी बात है, और ज़्यादा मज़ा लीजिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करवा रहा हूँ, और बस मज़ा लेके आप जो है सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए डियर स्टूडेंट, now I am solving question number 3 of exercise 8.3. If tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is a acute angle, find the value of a. उससे पहले आपको दे दिया एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से लेस, तो देखिए बहुत अच्छी बात है, आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो जो आपको दे रखा है पहले वो लिख लीजिए, tan 2a इज इक्वल टू हो गया cot a माइनस 18। ओके, अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, आप इजीली इसको आप, ये cot है तो इसको भी हम cot ले आए, कैसे ला सकते हैं बता सकते हैं? इसको हम इजीली ऐसे ले आएंगे कि इसको भी हम चेंज कर लें, और चेंज करके क्या आ जाएगा cot 90 माइनस 2a। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों करा आपने? इसलिए करा भैया, सीधी सी बात है, जिससे दोनों एक जैसे मिलेंगे तो ही तो भिड़ेंगे, सही है? ये ध्यान रखिए, दो महाशक्तियाँ मिलती हैं जब भी विनाश होता है, लेकिन दोनों का एक जैसा होना जरूरी है। इसलिए हमने क्या करा, इसको हमने कॉट में ही कन्वर्ट कर लिया, cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू होगा tan a, तो मेरे को तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो cot a माइनस 18। अब देख रहे हैं आप, तो ये cot और cot आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या भैया आपका 90 माइनस 2a,
इज इक्वल टू ए माइनस 18, जरा आप कर लीजिए, ये हो गया कितना माइनस का 2a माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 18 और माइनस का कितना हो गया आपका 9, ये कितना है 90, ये हो गया कितना माइनस का 3a इज इक्वल टू हो गया कितना माइनस का 108, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 108 और अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना आएगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a इज इक्वल टू कितना है आपका a इज इक्वल टू हो गया 36 एंड दिस विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। tan a बराबर है आपका cot b, प्रूव डेट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम ट्रिक मैं लगाऊंगा। मैं यदि इसको cot दे रखा है ना, ये tan है, तो क्या ले सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। ओके, तो ये कितना आ गया आपका दोनों तरफ cot है, तो जो दोनों तरफ cot है तो मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब a को यदि हम उधर ले जाएं तो ये क्या बचेगा आपका 90 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 90, और यही मुझसे पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं इसलिए हेंस प्रूव्ड। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना करना है जो आपको दे रखा होगा दूसरा एंगल कॉट दे रखा है तो उसको आप कॉट में ही चेंज कर लीजिए। तो कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है आपका tan a, अब वही हमें मिल गया, समझ में आया। इसी तरह से यहाँ मेरे को था 2a और यहाँ कॉट है तो कॉट में इसको कन्वर्ट कर लिया कॉट 90 माइनस 2a और उसको हमने आसानी से निकाल लिया। और देख रहे हैं आप a इक्वल टू 36 आ रहा है, यानी एक्यूट एंगल आ रहा है हमारा, 90 से लेस आ रहा है। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC देन शो दैट a sin b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a अपॉन 2। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। इसमें देखिए आपको अच्छी तरह पता है, यहाँ दे रखा है इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC देन शो दैट sin b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2। अब एक बात आप अच्छी तरह देख रहे हैं इसमें कि ABC एंगल दे रखे हैं, डैट मीन्स एंगल हमारा जो है वी नो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो गया 180, सही है। तो डैट मीन्स ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर हम कह सकते हैं फिर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ये कह रहे हैं हमसे इसको हाफ करिए, तो हम भी हाफ करे दे रहे हैं इसको, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। अब इन्होंने कहा है कि बी प्लस सी को एक साइड पर रखिए, तो हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पर, और ए वाले को एक साइड पर ले जाइए। फिर उसने कहा इस साइड पे आपको साइन लेना है, तो हम भी यही करेंगे, जो कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो ये कितना आ गया आपका साइन बी प्लस सी अपॉन 2, समझ में आ रहा है। इसको मैं वही करूँगा, एलसीएम ले लूँगा तो ये आ जाएगा 2, तो बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर साइन 90 माइनस a बाई 2। ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें तो चेंज हो ही नहीं रहा कुछ, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस a बाई 2। तो यही हमें प्रूव करना है, इसको ही हमने प्रूव कर दिया, तो ये दिस इज द हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये बात ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, हो सकता है वो आपको यहाँ पर टेन और कॉट दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपको सेक और कॉसेप दे दे, मतलब एक आपका रेसिप्रोकल जरूर देगा वो, उससे आप बिल्कुल मत घबराइए, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते रहिए। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सप्रेस ईच ऑफ द साइन 67 cos 75 in terms of trigonometric ratio of angle between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इसमें देखिए यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि आपको जो है इस रूप में लिखना है इसको, जिसका जो इसका एंगल है वो कितना आ जाए, 0 और 45 के बीच में आए। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, वी हैव क्या दे रखा है इसने, sin 67 प्लस cos 75। तो sin 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 और प्लस cos, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 15। ये कितना हो गया आपका, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना आपका, cos 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 15। ओके, तो आप देख रहे हैं दोनों ही जो वैल्यू हैं वो आपके किसके बीच में हैं, 0 और 45 के बीच में हैं। केवल आपने उसको कन्वर्ट किया, और जो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करी, बल्कि जो आपने रेशो यूज करे, तो आपने कन्वर्जन यूज किया, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका sin थीटा। डियर स्टूडेंट, एज आई प्रॉमिस यू, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। पहले मैंने आपको जो सॉल्व करवाए थे एक्सरसाइज, उसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे सीबीएसई बोर्ड के। अभी भी मैं आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इनको मैंने साथ में आंसर भी दिए हुए हैं, जिससे कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको ध्यान रहे कि आंसर इनके क्या हैं और आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसमें आपको जो भी मैंने आपको वैल्यू दी है वो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जन आपके हाथ में, चाहे आप न्यूमरेटर का करिए या डिनोमिनेटर का करिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें आपको इसके अलावा एक बात और देखिए, कन्वर्जन जो हो रहे हैं जैसे 40 और 50 है, कोई सा एक कर दीजिए जो आपकी इच्छा है। चाहे तो 40 को आप कर दीजिए cos 90 माइनस 50, या फिर उसको कर दीजिए आप 50 को, या आपकी चॉइस है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और जो नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मैं आपको जितने भी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारा समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। साथ में मैं आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है, देखिए मैं आपके लिए मेहनत तो कर ही रहा हूँ, तो बस आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत ये करिए कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियो हैं उनको देखिए, जिससे कि मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन और सपोर्ट आपसे मिल सके। साथ में मैं एक उम्मीद आपसे ये भी करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे, और प्रेस बेल आइकन को मैं भी ऑल ऑप्शन को आप प्रेस करिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। बस मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि देखिए, मेरे आपको सारे क्वेश्चन वही करवाऊँ जो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। थैंक यू वेरी मच।